Shant, if you have any message, you want me to make a video and give message to people, give me. King of Wands, Queen of Wands, Hermit or Empress. No questions. Okay. Okay, Queen of Wands, Hermit. So cute. Okay, ठीक है. तो it is clear indication that I have a message, but I want it to be going like a message, no questions asked. So okay. So guys, let me give you a message. मुझे cards निकालने दो. मुझे let me see what is it that which cards do I use right now today to give you a message. Just give me 1 second and I will make the video. यहाँ से देख लेते हैं if he wants to say anything from here, and then फिर मैं कोई set of cards लेती हूँ where I would give his message. So this is wow, beautiful. So Tower, people coming together या celebration, and then 6 of Pentacles. So it feels like Tower moment है और लोग people are coming together, they're trying to spend money or spill money to stop this Tower moment. तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे Tower moment है और कुछ लोग जो हैं इसको रोकने के लिए पैसे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अप्रोचेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस Tower moment को रोक लिया जाए. दो it feels like it is very difficult to stop it. So let me just see the last card. Yes, looks like बहुत ज़बरदस्त अप्रोच लग रही है just to stop this Tower movement. And do you want to say whether death, like death does not stop for anybody. It looks like the money power or money energy is going to end very soon. कुछ ऐसा होगा जहाँ से फिर जो मनी पावर है, मनी एनर्जी जो है, उसका इस्तेमाल जो है वो उस तरह से हो ही नहीं पाएगा जिस तरह से आज की डेट में हो रहा है. सो द टावर मूवमेंट इज़ डेफिनेटली कमिंग. मैं 1 मिनट वीडियो पॉज करूँगी, मैं कोई कार्ड ले लेती हूँ जिस पे मैं वीडियो बना दूँ. तो लेट मी जस्ट पॉज इट. ओके गाइज, सो आई हैव माई कार्ड. मैंने पहला डेक जो है वो लिया है आर्क टाइप कार्ड्स, और लेट्स सी सुशांत क्या मैसेज देना चाहते हैं. अगर इसमें अपराइट और उल्टे कार्ड्स दोनों हैं और दोनों के अलग अलग मैसेज हैं, तो जैसे कार्ड आएगा वैसे हम मैसेज लेंगे. सो लेट्स सी सुशांत, व्हाट यू वांट टू गिव अस टुडे. ओके, सो पहला कार्ड जो है डेमिसल का कार्ड है, और ये जो कार्ड है ये बोलता है कि अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ हेल्दी रोमांस इंस्पायर यू टू रिलाई ऑन योर सेल्फ. मिरर है अगर आप देखो यहाँ पे भी, और वो मिरर में एक्चुअली वो अपना ही मतलब इट इज़ जस्ट अ फ्रेम ऑफ द मिरर जिसमें वो अपना फेस जो है वो लगा कर खड़ी है. और ये कार्ड जो है ये कहीं ना कहीं बहुत क्लियर एनर्जी दे रहा है कि अगर आपको हेल्दी रोमांस समझना है या वाकई ही एनर्जी को सही तरह से समझना है, तो सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना शुरू कीजिए, और सबसे पहले अपने आप को इंस्पायर करना शुरू कीजिए. अपने आप को इंस्पायर कीजिए कि आप खुद पे विश्वास करें. तो जो भी चीज़ें, जो भी बातें आपके माइंड में आ रही हैं, अगर आपको अपने ऊपर डाउट हो रहा है, पुट दैट मिरर एनर्जी राइट, पुट दैट फ्रेम राइट अराउंड यू, और अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपनी एनर्जी के ऊपर विश्वास कीजिए, अपनी बात के ऊपर विश्वास कीजिए. दूसरा जो है, बाकी तीनों कार्ड जो हैं वो उल्टे आए हैं, तो मैं शेडो एट्रीब्यूट जो है इसका लेने वाली हूँ. तो फूल कार्ड जो है इसका शेडो एट्रीब्यूट बोलता है कि कई बार हम हंसी को किसी को हर्ट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, या कई बार हम अपने इमोशनल सच को जो है वो डिनाई करते हैं. एंड ये जो एनर्जी है इट इज़ सेइंग दैट जहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ है, कोई इमोशनल हर्ट है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी एनर्जी है जिसको आपने एड्रेस नहीं किया है, जिसको लेकर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, जिसको लेकर आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हो, एक मास्क लगा के आप आगे बढ़ रहे हो, बट यू हैव नॉट हील्ड इट, टाइम टू हील योर सेल्फ. अपने इमोशंस को डिनाई मत करो, अपने इमोशंस को हील करो. जो ह्यूमर है उसको किसी को वूंड करने के लिए यूज़ मत करो. जो ह्यूमर है उसको खुश करने के लिए यूज़ करो, अच्छी एनर्जी के लिए यूज़ करो. और जो तीसरा कार्ड है फादर का कार्ड है, और ये डिक्टोरियल कंट्रोल या अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी का कार्ड है. तो ये बोलता है कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे अथॉरिटी जो है वो अब्यूज़ हो रही है, या जहाँ पे डिक्टेटरशिप की एनर्जी जो है वो आ रही है. और ये जो कार्ड है ये बेसिकली बोलता है कि आपको भी ज़रूर ध्यान रखना है दैट आप अथॉरिटी को मिसयूज़ ना करो, आप अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल ना करो. अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी एनर्जी पे भरोसा रखो. ह्यूमर जो है उसको किसी को नुकसान करने के लिए इस्तेमाल
इस्तेमाल मत करो, अपने सच को जो है डिनाई मत करो। और अगर आप इन चीज़ों का विश्वास रखते हो या इन चीज़ों के ऊपर एनर्जी आपके ऊपर है तो आपको अपने आप पता होगा। ये ब्लैंक कार्ड है, इसका मतलब है कि आपके पास एबिलिटी है अपने लिए आप क्या लिखना चाहते हो, आप अपने लिए क्या क्रिएट करना चाहते हो। सो दिस इज़ अ रियलिटी दैट यू कैन क्रिएट फॉर योर सेल्फ। थिंक अबाउट इट एंड देन क्रिएट अ रियलिटी। ये मुझे थोड़ा सा जो इंडिया में इस वक्त हालात चल रहे हैं उससे रिलेटेड भी सुशांत का एक मैसेज लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो एनर्जी उस तरह की है जहाँ पे एक फ्रेम जो है किसी के आसपास लगा दी गई है और लोग जो हैं इमोशंस की आड़ में या मुस्कुराहट की आड़ में उस पर्सन को परेशान कर रहे हैं, उस एनर्जी को परेशान कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पे डिक्टेटरशिप भी दिखाई दे रही है जहाँ पे कुछ चीज़ों को डिक्टेट करने की कोशिश की जा रही है। एंड देन आई थिंक दैट सुशांत इज सेइंग दैट इट इज़ टाइम जहाँ पे नए तरीके से चीज़ें लिखी जाएं और दिस इज़ गोइंग टू गिव दैट एनर्जी टू न्यू सिचुएशंस। एंड यहाँ पे अगर मैं ऐसे देखूँ ना तो डेमसेल आई विल हैव टू सी इसका मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पे फूल और फादर की एनर्जी जो है एक साथ आई है। तो इट फील्स लाइक देयर इज़ फादर जो होता है वो आपका नर्चरर नहीं प्रोवाइडर होता है। आइडली नॉर्मल सिचुएशंस में फादर जो होता है वो प्रोवाइडर होता है। सो देयर इज़ अ न्यू प्रोवाइडर एनर्जी आई फील दैट यू हैव, ही हैज़ एंड ही सेज दैट हम एक नई प्रोवाइडर एनर्जी को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। सो शेडो एनर्जीज जो हैं उन पे वर्क कीजिए, शेडो एट्रीब्यूट्स पे वर्क कीजिए। और अगर कोई भी शेडो एट्रीब्यूट ऐसा है, कोई भी नेगेटिव चीज़ ऐसी है जो आपने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं की है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए और आइडेंटिफाई करके उसको हील कीजिए। दूसरा जो कार्ड है वो मैं लाइफ पर्पस से निकाल रही हूँ एंड हियर प्रोटेक्टेड, और वो बोलता है कि आप सेफ हो, सपोर्टेड हो वाइल यू चेंज योर करियर। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है इट इज़ अबाउट करियर बट इट इज़ एनर्जी ऑफ प्रोटेक्शन। सो ही इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड एंड ही इज़ इंश्योरिंग दैट ऑल ऑफ अस आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड। और ये जो एनर्जी है, जैसे मैंने बोला कि मैं इस एनर्जी को वहाँ पे मुझे एक इंट्यूटिवली ऐसा आ रहा है कि इंडिया के सिचुएशन के ऊपर भी ये एनर्जी कनेक्टेड है। एंड देन ही इज सेइंग दैट डरने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आवर कंट्री इज़ प्रोटेक्टेड। लेट्स सी यहाँ से व्हाट ही वांट्स टू say from unicorn cards. Okay, so here seeking good 27 नंबर का कार्ड है और ये बोलता है कि अपनी करंट सिचुएशन में भी अच्छी चीज़ें ढूंढिए, अच्छे पे फोकस कीजिए, हर चीज़ में कुछ अच्छा होता है। यहाँ पे दरवाज़ा है और पीछे से यूनिकॉर्न आ रहा है। और सेकंड जो है लिसनिंग की एनर्जी है, नंबर 6 की एनर्जी है। तो दिस इज 7, 8, 9 की एनर्जी और 10, 11, 12, 13, 14, 15, नंबर 6 टोटल चॉइस। लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। सो डेफिनेटली कुछ आंसर्स जो हैं वो आ रहे हैं, डेफिनेटली कुछ एनर्जीज आ रही हैं, डेफिनेटली कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, डेफिनेटली कुछ कम्युनिकेशंस आ रही हैं। डेफिनेटली इस टाइम पे जो सारी सिचुएशन है उसकी वजह से स्ट्रेस है या बर्डन है, बट लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए, ध्यान से एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। और आपको किसी भी डिक्टेटरशिप के अंदर या किसी के भी एनर्जी से दबने की ज़रूरत जो है, घबराने की ज़रूरत जो है वो डेफिनेटली नहीं है। बिकॉज आई डू फील दैट एनर्जीज आर ओपनिंग अप फॉर यू एंड फॉर अस एंड वो डेफिनेटली किसी तरह का नया बिगिनिंग या नया मैसेज जो है वो लेके आएंगी। एंड लेट मी सी इफ ही वांट्स टू से एनीथिंग एल्स फ्रॉम हियर, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इट इज़ अबाउट the India, it is about India, it is about bigger things that are happening and then it is about him as well. लेकिन it feels like कुछ major situations जो हैं वो मुझे नज़र आ रही हैं या major changes जो है मुझे नज़र आ रहे हैं। लास्ट कार्ड यहाँ पे magician है और पहला कार्ड जो आया वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है आइडली। और हियर सो विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। इट इज़ लाइक राइट डाउन योर विशेस, लिख लो अपनी विशेस जो हैं वो क्या है और फिर फोकस करो उन पे, मेडिटेट करो उन पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे अभी भी और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ हर्मिट की एनर्जी आई है विच मीन्स दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड, दिस इज द मैसेज दैट ही हैड। प्रिपेयर फॉर मूविंग फॉरवर्ड, कीप योर प्रेयर्स ऑन। और ये जो कार्ड है यहाँ पे प्रिपरेशन है ऑलरेडी चैरियट के मूवमेंट की और 7 + 3 10 की एनर्जी होती है, बहुत क्लियर 10 एनर्जी है। यहाँ पे 9 4 9 की एनर्जी है और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, फिर से कप
और 10 फिर से 10 की एनर्जी है। और ये डेफिनेटली मैसेजेस जो हैं वो बहुत क्लैरिटी से इंडिकेट कर रहे हैं दैट देर आर सम कम्युनिकेशंस, कुछ चीज़ें हैं हिडन जो बाहर आ रही हैं, जो राइज अप कर रही हैं, जो इमोशंस को बहुत राइज अप करेंगी और कर रही हैं ऑलरेडी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं हो रही हैं, नॉट नेसेसरली कि सिर्फ सुशांत के नाम से हो, बट अदरवाइज भी हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग एन एंड टू समथिंग एंड अ न्यू सनराइज, लेकिन आसान नहीं होगा। एंड दैट इज़ व्हेन आपको ज़रूरी है कि आप अपने गाइड पे भरोसा रखें, आप अपनी एनर्जी पे भरोसा रखें। ही इज़ एक्चुअली बीइंग अ गाइड टू अस एट दिस पॉइंट इन टाइम, और वो एक गाइड की तरह हमें इंडिकेट कर रहे हैं दैट सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। आपको किसी भी चीज़ को लेकर घबराने, डरने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड इन योर लाइफ ऑल्सो कीप द प्रेयर्स ऑन, कीप द इमोशंस बैलेंस। एंडिंग जो है वही नई बिगनिंग लाती है। एंड देन आई डू सी दैट the hermit and the good queen of wands are together, and also the light is being shined on the bad queen of wands. तो दोनों तरह से जो एनर्जीज हैं वो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। एंड देन आई डू सी अ मैजिशियन, सो व्हाट बेटर, सो देयर इज दैट मैजिकल एनर्जी। सो आई थिंक दैट इज इट। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। और हो सके तो मैसेज जो है सब तक पहुंच जाए। थैंक यू। सो गाइज, जस्ट टू ऐड ऑन, मैंने डैमसेल का मीनिंग देखा और इसका मतलब होता है एन अट्रैक्टिव अनमैरिड वुमेन और अ लेडी, राइट। और मुझे यहाँ पे ये एनर्जी जो है ये दिशा से रिलेटेड भी हो सकती है। सो इट फील्स लाइक क्योंकि उस एनर्जी में वहाँ पे डेफिनेटली डिक्टेटरशिप करने की कोशिश की जा रही है, और वहाँ पे कुछ इमोशंस जो हैं उनको छुपा के अलग तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है। बट देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ राइटिंग अ न्यू चैप्टर। सो लिसन केयरफुली, बी इंटेंटफुल, एंड हो सकता है कि उस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ आ जाए। सो दैट अनदर पॉसिबिलिटी दैट आई एम सीइंग, ये एक अलग पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे दो फीमेल एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो उल्टी थी और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सो दिस कुड बी लाइक टू फीमेल एनर्जीज अराउंड सुशांत, एंड वन जो रोशनी में आएगी और एक जो पीछे रह जाएगी। तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट द एंडिंग इज गोइंग टू ब्रिंग इन अ न्यू बिगिनिंग। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।